जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग इस वीडियो में शब्द निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम निर्माण जानते हैं। निर्माण क्या होता है? तो निर्माण यानी रचना। कोई चीज़ जो हम बनाते हैं या किसी चीज़ की जो हम रचना करते हैं उसी को यहाँ निर्माण और रचना कहा गया। निर्माण अर्थ होता है रचना भी, ठीक है। शब्द, तो बच्चों आप पहले की कक्षाओं में शब्द के बारे में पढ़े हुए हैं। शब्द कैसे बनता है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द एक बार हम फिर आप लोग को यहाँ बता दे रहे हैं। शब्द वर्डों के मेल से बनता है। वर्ड यानी अक्षर, वर्णमाला के जो वर्ड होते हैं अक्षर, उन्हीं के मेल से हम शब्द बनाते हैं। और शब्द की परिभाषा है वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ होता है। अब यहाँ बच्चों हम लोग शब्द निर्माण देखते हैं क्या होता है। तो भाषा एवं साहित्य का मूलाधार शब्द ही है। यानी भाषा और साहित्य का जो मूल आधार होता है वो शब्द होता है। प्रत्येक भाषा का अपना शब्द भंडार होता है जिसमें हजारों या लाखों शब्द होते हैं। बच्चों आप जानते हैं दुनिया में बहुत सी भाषाएं होती हैं और हर भाषा का अपना अपना शब्द भंडार होता है। भंडार हुआ होता है जहाँ हम कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे ही शब्दों का भंडार होता है जो हर भाषा का अपना अपना होता है और जिसके अंदर हमें हजारों लाखों शब्द देखने को मिलते हैं। भाषा के इस शब्द भंडार में नए नए शब्द जुड़ते हैं। और जो भाषा होती है हमारी, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, तो इन भाषाओं के शब्द भंडार जो होते हैं उसमें हमें डेली नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। डेली नए नए शब्द देखने को मिलते हैं। प्रत्येक भाषा में मुख्यतः 2 प्रकार के शब्द होते हैं और जितनी भी भाषाएं होती हैं उनमें लगभग 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। जैसे कि बच्चों यहाँ बताया गया प्रत्येक भाषा में मुख्यतः 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। तो हिंदी भाषा में भी 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है मूल शब्द और दूसरा होता है व्युत्पन्न शब्द। अब हम जानेंगे मूल शब्द क्या होते हैं और व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। मूल शब्दों की रचना प्रायः किसी भाषा के आरंभ काल में होती है। यानी जो मूल शब्द होते हैं उनकी हम रचना जो भाषा होती है उसके आरंभ काल में ही होता है। यानी भाषा जब प्रारंभ होती है तो उसी समय हमें मूल रचना मिलती है। मूल शब्दों की रचना हम देखते हैं और फिर उन शब्दों से आवश्यकता के अनुसार अन्य शब्दों की रचना कर ली जाती है। और जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों से हम आवश्यकता के अनुसार अन्य शब्दों की रचना कर लेते हैं। यानी जो मूल शब्द हमारा होता है वो भाषा के आरंभिक काल में ही हमें मिलता है और आवश्यकता के अनुसार हम उन मूल शब्दों से अन्य कई शब्दों की रचना करते हैं। इन शब्दों की रचना मूल शब्दों के साथ अन्य शब्दों तथा शब्दांशों को जोड़कर की जाती है। यानी और जो शब्द हम बनाते हैं उनमें मूल शब्द जो होते हैं उनमें हम कुछ शब्द को या कुछ शब्दांशों को जोड़कर हम अन्य शब्दों की रचना करते हैं। यानी जो मूल शब्द होते हैं उसमें कुछ शब्द जोड़ दें और या कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं तो हमें अन्य दूसरे शब्द मिल जाते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। यानी जो मूल शब्द होते हैं उनमें जो हम दूसरे शब्द जोड़कर या दूसरे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें ही हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। तो जो व्युत्पन्न शब्द होते हैं वे मूल शब्दों में दूसरे शब्द या शब्दांश को जोड़कर हम
बनाते हैं। शब्दांश होते हैं किसी शब्द के अंश, किसी शब्द के अंश को हम शब्दांश कहते हैं। बच्चों हम आगे देखते हैं, व्युत्पन्न शब्दों की रचना यानी निर्माण की कितने प्रकार से होती है। तो व्युत्पन्न शब्दों की रचना और निर्माण जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। अब कौन कौन से 5 प्रकारों से व्युत्पन्न शब्दों की रचना होती है ये हम आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है मूल शब्दों की आरंभ में शब्दांश जोड़ के, यानी जो हमारा मूल शब्द होता है, जैसा कि हम बताएं मूल शब्द में ही शब्दांश और शब्द जोड़कर हम व्युत्पन्न शब्दों की रचना करते हैं। तो मूल शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़कर जो शब्द रचना करते हैं वो हमारा व्युत्पन्न शब्दों की रचना में आता है। तो जैसे है अतिधन अधिक यानी अत्यधिक, सुधन पुत्र सुपुत्र, उपधन योग उपयोग। तो शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले ये शब्दांश उपसर्ग होते हैं, यानी मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्दांश जोड़कर हम शब्द बनाते हैं उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं, और व्युत्पन्न शब्दों से हमें उपसर्ग की रचना देखने को मिलती है। दूसरा है बच्चों मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर, जैसे कि एग्जाम्पल है सुंदर धन ता यानी सुंदरता, भारत धन ईय भारतीय, सम्मान धन इत सम्मानित आदि। तो शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय होते हैं, यानी मूल शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़कर हम शब्द बनाते हैं वे शब्द प्रत्यय होते हैं, यानी व्युत्पन्न शब्दों की रचना में से हमें प्रत्यय शब्द भी देखने को मिलता है। थर्ड है शब्दों को संक्षिप्त करके, यानी जब हम शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में करके लिखते हैं तो वो भी व्युत्पन्न शब्दों की रचना से हमें मिलता है। जैसे एग्जाम्पल राजा का पुत्र राजपुत्र, माता और पिता माता पिता, 4 राहों का समाहार चौराहा, या शब्द निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है, यानी शब्दों को संक्षिप्त करके जब हम लिखते हैं तो वह समास कहलाता है, और व्युत्पन्न शब्दों से हमें समास शब्द मिलते हैं। नेक्स्ट है 2 शब्दों के मेल से। तो 2 शब्दों के मेल जैसे हिमधन आलय हिमालय, रमाधन ईश रमेश, पुनर्धन जागरण पुनर्जागरण आदि। शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया संधि कहलाती है, यानी 2 शब्दों के मेल से यहाँ शब्द निर्माण की प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। बच्चों यहाँ 2 शब्दों का मेल तो होता है, लेकिन पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में परिवर्तन करके हम संधि बनाते हैं। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पिछले कक्षाओं में आप पढ़े हैं संधि किसे कहते हैं। तो हम एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, समझने में इससे आपको आसानी होगी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 2 शब्दों के मेल से जो हमें नए शब्द मिलते हैं परिवर्तित होके वे जो है संधि कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 शब्दों के संयोग से। संयोग यानी जोड़ना, ठीक है। तो 2 शब्दों के संयोग से हैं जो शब्द मिलते हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे डाक धन घर, डाक का भी अर्थ होता है अपना, घर का भी अर्थ होता है डाक घर, दवा खाना दवा धन खाना, चिड़िया धन घर चिड़ियाघर आदि। शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया संकर कहलाती है, यानी संकर शब्द कहलाती है। तो बच्चों व्युत्पन्न शब्दों की रचना 5 प्रकारों से होती है, और इन 5 प्रकारों में हमें उपसर्ग प्रत्यय समास संधि और संकर देखने को मिलते हैं। यानी इन शब्दों से उपसर्ग शब्द प्रत्यय शब्द समास शब्द संधि शब्द और संकर शब्द मिलते हैं। शब्द निर्माण के इन 5 प्रकारों से हमारे पाठ्यक्रम में शुरू के 3 प्रकार ही सम्मिलित हैं, यानी जो आपका सिलेबस है बच्चों उसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया में से 3 प्रकार ही हमें पढ़ना है। एक है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। आगे के वीडियो में हम अपने उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले व्युत्पन्न शब्दों की रचना में हम जानते किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो व्युत्पन्न शब्दों की रचना प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान
है। उपसर्ग और प्रत्यय स्वतंत्र शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं, यानी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, वो स्वतंत्र शब्द नहीं होते हैं, उनका अपना महत्व नहीं है, बल्कि वे एक शब्दांश होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं देते हैं और शब्दों के साथ जुड़कर उनके रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देते और नए सार्थक शब्द बनाते हैं। यानी जो उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं, वो अकेले कहीं पे प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि शब्द के साथ जोड़कर उनका हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आगे हम उपसर्ग के बारे में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मूल शब्दों की रचना भाषा में कब होती है? यानी मूल शब्दों की रचना प्रायः भाषा में कब होती है? दूसरा क्वेश्चन है, व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन थर्ड है, व्युत्पन्न शब्दों की रचना कितने प्रकारों से होती है? व्युत्पन्न शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? क्वेश्चन फोर्थ है, संकर शब्द कैसे बनता है? क्वेश्चन फोर्थ है, संकर शब्द कैसे बनता है? एंड क्वेश्चन फिफ्थ है, संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस